नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि शिव जी को त्रिशूल कैसे प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, ताकि महादेव की कृपा हम लोगों पर सदैव बना रहे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शिव जी को त्रिशूल कैसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता है। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार बताया गया है कि धनुष और त्रिशूल के निर्माणकर्ता स्वयं भगवान शिव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार और प्रयोग किया था। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा। इन तीनों शूल से मिलकर ही त्रिशूल बना। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। यही 3 गुण शिव जी के 3 शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि का सृजन और उसमें सामंजस्य बिठा पाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध कर रखा। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कथा बड़ी ही रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सूर्य संगीत नहीं था। तभी उस समय भगवान शिव जी ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुरताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। भगवान शिव के साथ हमेशा एक नाग रहता है जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण में इस नाग के बारे में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान भी दिया। इससे भगवान शिव का सौंदर्य और बढ़ गया। साथ ही नागलोक के राजा वासुकी भी अमर हो गए। महादेव को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही महादेव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है और त्रिदेवों में उनका स्थान है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। महादेव को भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। इसके साथ ही महादेव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है और त्रिदेवों में उनका स्थान है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं और तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी ने भगवान शिव जी की तस्वीरों में उनके एक हाथ में डमरू है, दूसरे में त्रिशूल, वहीं उनके गले में नाग लटका हुआ देखा है। लेकिन ये सब भगवान शिव के पास आए कैसे, चलिए आपको बताते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव जी से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव जी को सभी प्रकार के अस्त्रों को चलाने में महारत हासिल है, लेकिन भगवान शिव जी के लिए धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना गया है। भगवान शिव जी के लिए धनुष के बारे में कहा जाता है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था। और शिव जी के त्रिशूल की बात करें तो माना जाता है कि सृष्टि में जब भगवान शिव जी प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सद्गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के शूल यानी कि इन्हीं 3 गुणों से मिलकर भगवान शिव जी का त्रिशूल बना। आपको बता दें कि जब सृष्टि में देवी सरस्वती पैदा हुई तो उनकी वाणी से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। आवाज में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया। इससे ध्वनि, व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव जी के डमरू की उत्पत्ति हुई।